हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियल पॉइंट में। तो आज मैं आपके लिए इडियम की सीरीज़ के आगे बढ़ाते हुए पार्ट 8 लेकर आई हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के देखने के बाद इस वीडियो में मैं जितने भी इडियम्स बताऊँगी वह आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ दोस्तों कि अगर आप ये सीरीज़ पूरी फॉलो करते हैं तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम लिखते हो, कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम लिखते हो, आपको इडियम इन्हीं सीरीज़ से मिलेगा। इसके पहले मैंने 7 पार्ट और अपलोड किए हैं दोस्तों, उधर देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला है गेव वेंट टू समथिंग। देखिए वेंट हम अपने घरों में वेंटिलेशन क्यों कराते हैं? ताकि उससे हवा पास हो सके। और वेंटिलेशन कैसे कराते हैं? दरवाजे रखते हैं, खिड़कियां रखते हैं। और आपने देखा होगा कि घर की औरतें, खासकर घर की औरतें, दरवाजे और खिड़कियों पे खड़े होकर या फिर बैठकर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करती है। मतलब कि वह दूसरे घरों की औरतों के साथ बातें करती हैं। मतलब गिव वेंट टू समथिंग मतलब हो गया दोस्तों एक्सप्रेस करना। जेरी मेंडर मतलब होता है दोस्तों मैनिपुलेटिव एंड अनफेयर वे। देखिए, इसके लिए बेस्ट फिट होता है दोस्तों जब चुनाव आता है तो नेताजी जो होते हैं, जो सारे पॉलिटिशियन होते हैं, वो क्या करते हैं? जेरी मेंडर करते हैं। मतलब कि वो सभी जितने भी वोट देने वाले होते हैं सबको मैनिपुलेट करते हैं, गलत तरीके से भी कभी कभी करते हैं। शराब पिलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, तो उसे बोलते हैं जेरी मेंडर। गेट ए गोल्ड स्टार टू अर्न ए मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग समथिंग। देखिए, इसके लिए आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं दोस्तों। जो पुलिस लोग होते हैं उनको उनके जो ड्रेस होते हैं उस पर गोल्ड का स्टार लगा है। आप लोगों को पता होगा कि जितने स्टार्स उन पे लगे होते हैं उनका उतना उन्हें सम्मान मिला हुआ होता है। तो गोल्ड का स्टार उन्हें मिला है, मतलब कि उन्होंने वो अर्न किया है मेरिट पॉइंट। और मेरिट पॉइंट अर्न किया है तो ज़रूर है कि कुछ अच्छा किया होगा। कुछ अच्छा किया है, उसके लिए उन्हें वह मेरिट पॉइंट मिला है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। गेट ए टेस्ट ऑफ योर मेडिसिन टू बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स। देखिए, यहाँ पर मतलब कि आपने किसी को कोई दवाई खिलाई और उसका टेस्ट आपको फील हुआ। मतलब ऐसे भी इसे ले सकते हैं दोस्तों कि आपने किसी को पीटा और फिर आपको उसने आपको नहीं पीटा, आपको किसी चीज़ में हानि हो गई। मतलब आपने किसी का बुरा किया तो आपके साथ भी बुरा होगा। इस तरीके से होता है दोस्तों इसका मीनिंग। टू बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स। देखिए, जैसा आप दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। गेट क्रैकिंग टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। देखिए, हम सब बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्टार्ट डूइंग समथिंग। पहले स्टार्ट करना पड़ता है। पढ़ने के लिए स्टार्ट करना पड़ता है और हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। इसका मतलब होता है स्टार्ट टेकिंग अप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ सिचुएशन। मतलब कि इसका अगर हिंदी में देखा जाए तो पीतल का कटोरा उतारना। इसका मतलब होता है कि देखिए, मान लीजिए कि कोई प्राइज की सेरेमनी चली हुई है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कोई लॉटरी लगा हुआ है, लॉटरी वाला कोई है। देखिए, अगर वो छोटे छोटे गिफ्ट दिखाएगा ना तो उसके पास बहुत कम लोग आएंगे। लेकिन अगर वो बोलेगा कि इसमें पीतल के, सोने के गहने निकलेंगे तो बहुत सारे लोग खरीदेंगे, बहुत सारे लोग, इसकी लॉटरियाँ बहुत सारे बिकेगी। मतलब वह क्या कर रहा है, जो सिचुएशन है उसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ऊपर ला रहा है कि अगर आप ये लॉटरी खरीदोगे तो इसमें आपको पीतल के, सोने के बर्तन निकलेंगे। लेट्स गेट डाउन टू ब्रास टैक्स हु इज पेइंग फॉर ऑल दिस। देखिए, मान लीजिए 4 लोग खाना खाने गए और सब लोगों ने खाना आराम से खा लिया। तो वो बोलते हैं कि चलो भाई अब मुद्दे पे आओ, बताओ बिल कौन पे कर रहा है। गेट इनटू ए सूप मतलब टू मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट। मान लीजिए बहुत हॉट सूप है, सूप ऐसे आपको पता होगा बहुत हॉट होता है और उसमें कोई गिर गया, मतलब क्या, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ गया। उसने अपने लिए, उसके लिए चीज़ें, अपने लिए उसने चीज़ें डिफ़िकल्ट बना ली।
आई टोल्ड हर नॉट टू सेंड दैट ईमेल बट शी वुड नॉट लिसन टू मी एंड नाउ शी इज़ इन द सूप। देखिए, मान लीजिए वो लड़की को मैंने मना किया कि ईमेल मत करो, फिर भी उसने मेरी नहीं सुनी और ईमेल कर दिया, तो अब वो कठिनाइयों में पड़ गई। देखिए, इसे आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ मैं दोस्तों। मान लीजिए कोई लड़की है, टीचर है, स्कूल में टीचर है, और उसने प्रिंसिपल के, मान लीजिए प्रिंसिपल रिश्वत ले रहा था। देखिए दोस्तों, आप फिल्मों में देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये तो मतलब उस लड़की ने सही किया, लेकिन रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा, आपको पता होगा एक केस को चलने में कितने सालों लग जाते हैं दोस्तों। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि गलत काम को मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ कि उस रिश्वत ली थी और ये बात उसने मेल कर दी किसी को, मतलब उसके प्रिंसिपल के ऊपर जो होते हैं उन्हें मेल कर दी, तो फिर प्रिंसिपल उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा आप सोच लीजिए। वो लड़की सूप, मतलब गेट इन टू द सूप, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो लड़की की स्थिति हो जाएगी। गेट ऑन समबडी नर्व्स। देखिए, नर्व्स मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई आदमी यानी किसी के नर्व्स को बार बार चेक कर रहे हैं, मतलब वो इरिटेट हो जाएगा। अगर आप किसी के हाथ को पकड़कर उसके नर्व्स को बार बार चेक करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। गेट आउट ऑफ हैंड, टू बिकम अनकंट्रोलेबल, टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल। देखिए, मतलब आपने फिल्मों में देखा होगा, जब किसी का पति मर जाता है तो जो लड़की होती है इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रोती है। या फिर गजनी मूवी में आप देख सकते हैं, वो जब उसकी याददाश्त ख़त्म हो जाती है तो वो गेट आउट ऑफ हैंड, किसी के हाथ में आता ही नहीं है। कब वो किसी के हाथ में नहीं आता है, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। गेट द मैसेज। देखिए, अगर आपको कोई मैसेज मिलता है तो आप क्या करते हैं, उसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि उस मैसेज में क्या है, उस मैसेज में क्या बोला गया है, कौन सा एक्शन के बारे में उस मैसेज में बोला गया है। सेम मीनिंग है दोस्तों। गेट द सैक। देखिए, सैक को अगर आप मेमोनिक्स से रिलेट करें तो सैक को हम शौक बना देते हैं। देखिए, अगर आपको शौक लगा, शौक सबसे ज़्यादा कब लगता है, जब आपको कोई नौकरी से निकाल देता है तो सबसे ज़्यादा आपको शौक लगता है, मतलब कि बी डिसमिस्ड। मान लीजिए आपको किसी ने जॉब से निकाल दिया तो आपको सबसे ज़्यादा शौक लगेगा। आई विल गेट द सैक इफ़ आई अराइव एट द ऑफिस लेट। देखिए, उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। वो देखिए, प्राइवेट कंपनियों में ऐसा होता है दोस्तों, सरकारी कंपनियों में तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे इडियम्स याद कर रहे हैं ताकि हम सरकारी जॉब पा सकें। गेट द सैक मतलब क्या होता है कि उसको डिसमिस कर दिया जाएगा अगर वो ऑफिस लेट से पहुंचेगा तो। गेट द अपर हैंड। देखिए, आपके हाथ ऊपर हो गए। देखिए, ऊपर होना मतलब क्या, मान लीजिए आपका बिजनेस है, बिजनेस ऊपर होना मतलब आपको एडवांटेज हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तभी तो ऊपर होते हैं। डाउन होते हैं तो हमें लॉस होता है। टू गेट एन एडवांटेज। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, मतलब आप बेड के रॉन्ग साइड उठे हैं। बेड के रॉन्ग साइड उठे हैं मतलब कि उठते ही गलत हो गया, मतलब जब उठते ही कुछ चीज़ गलत हो जाएगा तो आपका दिन बैड मूड के साथ स्टार्ट होगा। और जब बैड मूड, कहते हैं ऐसा, पुराने ग्रंथों में कहते हैं ऐसा कि जब बैड मूड के साथ दिन स्टार्ट होता है तो पूरा दिन बुरा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बैड मूड के साथ स्टार्ट होता है, हम उसे बाद में सही कर सकते हैं। गेट विंड ऑफ समथिंग, हियर अबाउट समथिंग। देखिए, आप सबको पता होगा कि साउंड को सुनने के लिए हियर विंड की ज़रूरत होती है, या साउंड को हियर करने के लिए विंड की ज़रूरत होती है। देखिए, हम गेट मतलब पाना, विंड ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ को हम विंड के हेल्प से पाएँ, मतलब क्या किया, हमने उसे किसी चीज़ के बारे में सुना। गिव ए फ्री। देखिए, साउंड को सुनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हवा ही, कोई भी माध्यम में साउंड ट्रैवल करता है। गिव ए फ्री हैंड। देखिए, अगर आप किसी को खुले हाथ छूट दे रहे हैं, अगर पूरा हिंदी में बोला जाए इसे तो बोलते हैं खुले हाथ छूट देना, मतलब उसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। टू एक्सरसाइज नॉट कंप्लीट कंट्रोल ओवर समथिंग, मतलब उसके ऊपर आप कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। इफ़ समवन गिव्स यू ए फ्री हैंड, दे गिव यू द फ्रीडम टू यूज योर ओन जजमेंट एंड टू डू एग्जैक्टली एज यू विश। अगर आपको कोई फ्री हैंड देता है, इसका मतलब कि आपको जो विश है वो आप कर सकते हैं। गिव ए वाइड वर्थ टू। देखिए,
आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आया, आपने उसे वाइड बर्थ दिया है, चौड़ा बर्थ दिया है, ताकि वो आपसे दूर बना रहे, दूरी बनाए रखें। इसका मतलब होता है टू स्टे अवे फ्रॉम। वाइल ड्राइविंग ए कार इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गिव ए वाइड बर्थ टू ऑन कमिंग व्हीकल। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो ये हमेशा एडवाइजेबल है कि आप जो दूसरे व्हीकल चल रहे हैं उसे गिव ए बर्थ दें, मतलब उससे दूरी बनाए रखें। गिव एंड टेक एडजस्टमेंट। देखिए लाइफ क्या है दोस्तों, गिव एंड टेक, देना और लेना। जैसा हम देते हैं वैसा ही पाते हैं, मतलब एडजस्टमेंट करते हैं। गिव इन मतलब होता है दोस्तों इल्ड करना। यू मस्ट गिव इन योर, गिव इन मतलब देना, सिंपली देना, इल्ड मतलब ही देना होता है दोस्तों। यू मस्ट गिव इन योर एग्जामिनेशन पेपर्स नाउ, अब तुम्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। गिव इट ए शॉट, ट्राई समथिंग। देखिए आपने, देखिए इसे मैं दो तरीके से रिलेट करती हूँ दोस्तों। एक शॉट, गिव इट ए शॉट। देखिए जब आप मूवी में देखा होगा, क्लब में जाते हैं तो जो ऐसा बंदा होता है जो कभी शराब नहीं पीता है, उसे नहीं बोलते हैं लोग कि एक शॉट लगाओ। एक शॉट तो बनता है भाई, एक शॉट तो बनता है, आज मेरा बर्थडे है, एक शॉट बनता है, मतलब ट्राई करो। या फिर ऐसे कर सकते हैं, क्रिकेट, कोई नया प्लेयर है क्रिकेट में आया है, उसे लोग बोल रहे हैं कि भाई एक शॉट लगा के तो देखो, जब देखोगे नहीं तो कैसे आएगा, तो मतलब एक शॉट लगाओ, मतलब ट्राई करो। गिव इट ए विरल मतलब टू ट्राई आउट समथिंग। देखिए इसे भी रिलेट, विरल मतलब होता है दोस्तों चक्री। चक्री मतलब आपने जब मूवी में देखा होगा दोस्तों, लोग क्लब में जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक चक्री घुमाने वाला खेल खेलते हैं, फिर उसके बाद वो चक्री जिस नंबर पे जाती है उस नंबर से वो पैसे लेते हैं। तो देखिए उसमें भी ऐसा ही है, कोई नया बंदा जाता है तो उसे बोलते हैं कि आओ तुम भी खेलो भाई, मतलब वो भी चक्री को घुमाएगा, मतलब क्या कर रहा है, वो गेम खेलने का ट्राई कर रहा है। आई हैव नेवर हैड इंडोनेशियन फूड बट आई विल गिव इट ए विरल, मतलब मैंने कभी इंडोनेशियन फूड नहीं खाया है, लेकिन मैं उसे ट्राई करना चाहता हूँ। गिव मी ए हैंड विथ, देखिए हेल्प मी विथ, देखिए नहीं बोलते, आपकी मम्मी भी बोलती होगी कि अपना हाथ भी लगाओ। अपना हाथ लगाओ मतलब क्या, हेल्प करो हमारी। गिव वन सेल्फ एयर्स मतलब अपने आप को एयर में ही रखना, मतलब होता है, देखिए जो लोग, इसे प्योर हिंदी में बोले तो जो लोग हवा में उड़ते रहते हैं वो लोग बहुत आरोगेंट होते हैं और वो प्रिटेंड करते हैं कि वो अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो आरोगेंट होते हैं। गिव समबडी ए रिंग, किसी को रिंग देना, ये तो सबको आएगा दोस्तों, किसी को रिंग देना मतलब किसी को टेलीफोन करना। गिव समवन ऑन द कोल्ड शोल्डर, देखिए इसका मतलब होता है इग्नोर समवन। देखिए आपने ये देखा होगा कि अगर कोई लड़की, देखिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ दोस्तों, ऐसा होता ही हो, मैक्सिमम चांस में तो ऐसा होता है, अगर कोई लड़की किसी लड़के से बात कर लेती है थोड़ा, तो वो फिर उसके लड़का उसके पीछे ही पड़ जाता है, फिर वो बाद में वो लड़की क्या करती है, उसे कोल्ड शोल्डर देती है, मतलब उसे इग्नोर करती है। आई थॉट शी रियली लाइक्ड मी बट द नेक्स्ट डे शी गिव मी द कोल्ड शोल्डर, मतलब देखो लड़के पहले दिन लड़की ने उससे बात कर ली तो उसने सोचा कि वो मुझे लाइक करती है, लेकिन दूसरे दिन से उस लड़की ने उसे कोल्ड शोल्डर देना शुरू कर दिया, मतलब इग्नोर करना शुरू कर दिया। गिव अप घोस्ट मतलब डाई। देखिए लाइफ में जब गिव अप कर देते हैं तो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, और सुसाइड करने के बाद क्या बनेंगे, घोस्ट बनेंगे। घोस्ट बने मतलब देखिए सुसाइड कर लिया, घोस्ट बन गया, तो मरा तो होगा, मतलब मर गया। गिव वे मतलब गिव और वे मतलब रास्ता, मतलब रास्ता देना। इसका दो मीनिंग आता है दोस्तों, किसी को रास्ता देना, अगर आप रास्ता नहीं देंगे, मान लीजिए आप चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं और किसी को रास्ता देना, अगर आप रास्ता नहीं देंगे तो गाड़ियाँ कोलैप्स कर जाएगी, मतलब ढह जाएगी। दो मीनिंग आया, एक रास्ता देना और एक कोलैप्स करना। यू मस्ट गिव वे टू एनी पेडेस्ट्रेशियन ऑन द क्रॉसिंग, मतलब पेडेस्ट्रेशियन मतलब जो राही हैं, जो पैदल चलने वाले हैं, उन्हें आप रास्ता ज़रूर दें। गिविंग ए पीस ऑफ वन माइंड मतलब अपने दिमाग का एक टुकड़ा दे देना। इसका मतलब होता है टू रिब्यूक समवन, स्पीकिंग शार्पली, स्कोल्डिंग। दैट इज़ द फोर्थ टाइम दिस वीक माई नेबर्स बार्किंग डॉग हैज़ वोकन मी अप, आई एम गोइंग टू गिव हर ए पीस ऑफ माइंड अबाउट इट। देखिए वो एक बंदा है, वो सोता रहता है, उसके मतलब नेबर में कुत्ता पाल रखा है, वो 7 बजे से ही भौंकना शुरू कर देता है, तो उसने ऐसा बोला कि अब चौथा बार ऐसा हो गया है, अब मैं उसे
स्कोल्ड करूँगा, मतलब गिव ए पीस ऑफ माइंड। ग्नैश योर टीथ, मतलब अपने टीथ को ग्नैश करना, मतलब अपने दांत पीसना अगर हिंदी में बोले तो। एक्सप्रेस रेज, मतलब कि किसी से विरोध एक्सप्रेस करते हैं तो अपने दांत को पीसते हैं। ये मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल में सभी लोग तो नहीं करते हैं लेकिन बहुत लोग करते हैं। His opponents have been gnashing their teeth in with frustration since he won the election। देखिए जब इलेक्शन होता है तो दो लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें एक जीत जाता है, जो नहीं जीतता है वो क्या करेगा, गनैश देयर टीथ। गो अगेंस्ट द ग्रेन, देखिए ग्रेन मतलब होता है अनाज, अनाज के विरुद्ध में जाना। मतलब क्या, मान लीजिए कोई घर में औरत है, वो बोले कि अनाज नहीं आएगा, मेरा मेकअप का सामान नहीं आएगा, तो वो अनाज के विरोध में जा रही है। मतलब कि वो अनाज तो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, वो वैल्यूएबल चीज़ के विरोध में जा रही है। समथिंग इन कन्फ्लिक्ट्स विथ वंस वैल्यू सिस्टम। इन स्प्लिटिंग वुड डोंट ट्राई टू गो अगेंस्ट द ग्रेन। देखिए वुड का, लकड़ी का बंटवारा होने वाला था, मान लीजिए दो भाइयों के बीच लकड़ी का बंटवारा होने वाला था, और ऐसा बोला गया था पहले कि हम वज़न करके बंटवारा करेंगे, लेकिन बाद में दूसरा भाई बोलता है कि नहीं भाई वज़न क्यों करना, ऐसे ही ले लेते हैं। तो मतलब वो क्या कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेन जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि जो पहले से तय था, मूल तथ्य था, मूल प्रणाली था, उससे वो नहीं जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है। तो वो बोल रहा है कि इन स्प्लिटिंग वुड, मतलब लकड़ी के बंटवारे में, डोंट ट्राई टू गो अगेंस्ट द ग्रेन, प्लीज़ ट्राई मत करो गो अगेंस्ट द ग्रेन जाने की। गो एट इक्वल स्पीड, देखिए इक्वल स्पीड में जाना, इक्वल स्पीड में जाना। देखिए मान इसे एकदम बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, सिस्टर और भाई के पास मान लीजिए बुलेट कार है, और लड़की के पास, बहन के पास स्कूटी है, और उसके पापा ने कहा है कि लड़की को साथ में लेके जाना। तो वो लड़का क्या करेगा, इक्वल स्पीड में चलाएगा, दोनों जैसे चला रहे हैं वैसे चलाएगा, तभी तो उसको साथ रख पाएगा। होप है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।